तारीफ करने वाले हमेशा आपके फेवर में हों, आपके अच्छे हों, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार जो आपकी कमियां निकालते हैं वो लोग आपके ज़्यादा करीब होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। वास्तु दोष ठीक करने के लिए या उसका निरीक्षण परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष दिन हमारे ज्योतिष में बताए गए हैं, वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। आइए इन बातों पर ध्यान देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताती हूँ। वास्तु दोष वैसे तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं मानते तो कुछ भी नहीं। वरना इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन एक घर सिर्फ बदल देने पर उसकी जिंदगी के अंदर बवाल हो जाता है। वास्तु दोष ठीक ना करने वाले दिनों के बारे में मैं पहले बात करूंगी। कभी भी अपने घर का वास्तु अमावस पर नहीं कराना चाहिए, पूर्णिमा पर नहीं कराना चाहिए, ग्रहण के टाइम पर वास्तु दोष सही नहीं कराना चाहिए, राहु काल पर वास्तु दोष का निरीक्षण नहीं करवाना चाहिए, शनिवार मंगलवार वाले दिन अपने घर का वास्तु चेक नहीं कराना चाहिए, अशुभ मुहूर्तों में अपने घर का वास्तु जो है वो चेक नहीं कराना चाहिए। वास्तु दोष का परीक्षण ना कराने वाले जो दिन होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि वास्तु जब भी आप ठीक कराएं, कोशिश करें कि उस टाइम पर सूर्य उदय हो रहा हो, सूर्य अस्त ना हो, तब आप करवाएं तो बहुत अच्छा हो। वास्तु दोष कभी भी आप संक्रांति पर ठीक ना कराएं, होली दिवाली पर ठीक ना कराएं। आपके घर में अगर कोई शुभ विवाह का जो है शादी का कार्ड छप चुका है तब आप वास्तु दोष ठीक ना कराएं। किसी बच्चे ने अभी अभी आपके घर में जन्म लिया है, सूतक पातक है, तब ना कराएं। आखिर फिर वास्तु दोष सही कब कराएं? गुरुवार वाले दिन आपको अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहिए, बुधवार वाले दिन अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहिए, शुक्रवार वाले दिन आपके अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए, संडे वाले दिन आपको अपने घर का वास्तु दोष जो है वो चेक कराना चाहिए। और जब आपके और वास्तु शास्त्री के पास समय हो आप तब करा सकते हैं, नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में आप वास्तु दोष चेक करवाना शुरू करवा सकते हैं, विजय मुहूर्त में शुरू करवा सकते हैं, गोधूली बेला में सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले शुरू करवा सकते हैं, और नक्षत्रों के हिसाब से भी आप अपने घर का वास्तु जो है वो सही करवा सकते हैं। वास्तु दोष के नक्षत्रों के हिसाब से बताऊं तो अश्विनी नक्षत्र जो है उसमें उत्तर दिशा का वास्तु आपको चेक कराना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा उतना डीप जाते हैं, अगर आप बहुत डीप नहीं जाते तो आप कभी भी करवा सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। भरणी नक्षत्र में दक्षिण दिशा का वास्तु सही कराना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में अग्नेय कोण का वास्तु सही करवाना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में आपको वायव्य कोण का जो है वास्तु वो सही करवाना चाहिए। मृगशीरा नक्षत्र में पूर्व दिशा का जो वास्तु है वो सही कराना चाहिए। आद्रा जो नक्षत्र है उसमें पश्चिम दिशा का, पूर्णावासु नक्षत्र में उत्तर पूर्व दिशा का वास्तु सही करा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में दक्षिण पश्चिम दिशा का जो वास्तु है वो सही करवा सकते हैं। अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र है उसमें फिर से आप अगर अपने घर का वास्तु सही करवाना चाहते हैं तो वायव्य कोण जो होता है उसमें आप करवा सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी और लाइफ के अंदर सक्सेस देंगी। लेकिन ये मैं नक्षत्र उनके बता रही हूँ जिन नक्षत्रों पर आप पैदा हुए हैं और अगर आपको अपना नक्षत्र पता है। वहीं अगर मैं बात करूं आगे बढ़कर कि हमें कौन से नक्षत्र पर बढ़ना चाहिए, मखा नक्षत्र हो तो अग्नेय कोण का वास्तु सही करवाएं। पूर्व फागुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो मैं कहूँगी पूर्व दिशा का वास्तु सही कराएं। उत्तरा फागुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो उत्तर दिशा का वास्तु दोष सही करवाएं। हस्ता नक्षत्र में अगर आपका मतलब ये जगहें चेक कराएं, यहाँ वास्तु दोष हो सकता है। हस्ता नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो दक्षिण दिशा का वास्तु अपने घर का चेक करवाएं। चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो पश्चिम दिशा का वास्तु आप अपने घर का चेक करवाएं। स्वाति नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो वायव्य कोण का वास्तु जो है वो चेक करवाएं। विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अग्नेय कोण का वास्तु आप चेक कराएं। अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो दक्षिण पश्चिम दिशा का वास्तु चेक कराएं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो पूर्व दिशा का वास्तु जो है वो चेक कराएं। मूल में अगर आप पैदा हुए तो उत्तर पूर्व दिशा का वास्तु चेक कराएं। पूर्व शाणा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो दक्षिण दिशा का वास्तु सही करवाएं। उत्तराषाढ़ा में उत्तर दिशा का करवाएं। श्रवण नक्षत्र में वायव्य कोण का करवाएं। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नेय कोण का कराएं। शतभिक्षा नक्षत्र में आपको पश्चिम दिशा का वास्तु दोष देखना चाहिए, यहाँ दोष हो सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपको दक्षिण पश्चिम दिशा का जो है वास्तु वो चेक करवाना चाहिए। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपको उत्तर पूर्व दिशा का वास्तु सही करवाना चाहिए और रेवती में आपको पूर्व दिशा का वास्तु सही करवाना चाहिए। वास्तु दोष का प्रभाव आपकी आर्थिक समस्याओं पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, वैवाहिक समस्याओं पर पड़ता है, मानसिक तनाव पर पड़ता है और व्यवहारिक समस्याओं पर पड़ता है।
वास्तु दोष के निवारण के लिए आपको वास्तु के अनुसार अपने घर का निर्माण करवाना चाहिए, लेकिन घर पहले से ही निर्माण हो चुका है तो उसकी साजो सज्जा आप वास्तु के हिसाब से करवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार उसकी वास्तु पूजा करवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार दान देकर, आजकल आधुनिक घरों के अंदर वास्तु दोष में विशेष बातों पर ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन ना रखा जाए तो वास्तु के कुछ दान देकर भी आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। घर की दिशा जो है, घर की मुख्य दिशा क्या है? घर में अगर वास्तु के अनुसार आपके घर की दिशा हो तो घर में आकर जब घर का आकार जो है वो वास्तु के अनुसार अगर बनाया जाए, कमरों की व्यवस्था अगर वास्तु के अनुसार बनाई जाए तो उसे हम वास्तु के अनुसार कहते हैं। जब चारों दिशाओं को हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, तो उसे वास्तु कहते हैं। दरवाजे, खिड़कियां और इन सब को व्यवस्थित रूप से रखा जाए, खोलने और बंद करने का सही स्थान हो, घर में पूजा स्थान कहाँ पर हो और वास्तु में पूजा स्थान पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा भोजन कक्ष कहाँ पर हो, हमारा शयन कक्ष कहाँ पर हो यानी कि सोने का कमरा, हमारे जल का स्रोत कहाँ पर हो। घर की प्रकृति में इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको कोई वास्तु दोष नहीं लगता। घर के वास्तु के अंदर आपके घर की बिजली के उपकरण जो है वो घर में कहाँ होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु दोष देखने के लिए विशेष तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। ये ध्यान रखें कि वास्तु दोष निवारण के लिए आपके घर के सभी लोग माने और आपके घर के सभी लोगों को आपको कुंडली भी दिखानी चाहिए। अगर आप घर के सभी लोगों को कुंडली दिखाते हैं और फिर वास्तु दोष को करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। अपना दिन शुभ रखिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए। जिंदगी के अंदर दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म अच्छे करेंगे तो आपका जीवन बहुत खुशियों भरा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बंद कर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी।